नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट 3 के पेपर 2 से संबंधित जो टॉपिक है स्थानीय प्रशासन में नगर निगम एवं नगर परिषद में अंतर। स्थानीय स्वशासन के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक है केंद्रीय प्रशासन, फिर राज्य प्रशासन और फिर स्थानीय प्रशासन। कुछ समय पहले 73वें 74वें संविधान संशोधन से पहले जो स्थानीय स्वशासन था वो राज्य सूची का ही विषय होता था और राज्य सरकार की अधीनस्थता में ही उससे अपने स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता था। इसमें विभिन्न स्थानों की प्रशासनिक व्यवस्था में विभिन्नता देखने को मिलती थी, लेकिन 73वें 74वें संविधान संशोधन, इसमें मैं बताना चाहूंगी कि 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जब से ये संशोधन विधेयक पारित हुआ तब से स्थानीय स्तर के कार्यकरण में उनकी भूमिका में समानता आई है और सारी चीजें स्थानीय प्रशासन में एक स्पष्टता का दौर प्रारंभ हुआ। तो इसी संबंधित जो नगरीय प्रशासन संबंधित जो सर्वोच्च इकाई होती है स्थानीय स्वशासन की, वो सर्वोच्च इकाई है नगर निगम। नगर निगम तो नगर निगम और नगर पालिका अथवा परिषद में क्या अंतर है, वही मैं अपने आज के इस लेक्चर में स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। भारतवर्ष में हम सभी जानते हैं कि जो नगर निगम है वो शीर्षस्थ इकाई है स्थानीय स्वशासन की। औद्योगिकरण के कारण नगरों का विस्तार न केवल सिर्फ बहुत तेजी से हुआ है, बल्कि नगरों की जो जनसंख्या है उनकी भूमि क्षेत्रफल अर्थात और गहन रूप से काफी बढ़ गए हैं। जो नगर जनसंख्या और आकार की दृष्टि से विशाल हो गए हैं और जिसमें अनेक नगरीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, उन्हें महानगरों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई ऐसे बड़े महानगरों की श्रेणी में गिने जाते हैं, किंतु जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके पश्चात हमने देखा कि कई क्षेत्रों का तीव्र गति से विस्तार हुआ, विकास हुआ, जनसंख्या की वृद्धि हुई और इसमें कई बड़े नगर और सम्मिलित हो गए, जिसमें जैसे हैदराबाद है, पटना, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, त्रिवेंद्रम, कोचीन, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ जैसे और भी नगर थे स्वतंत्रता पश्चात, जिनमें की नगरीय स्वशासन के लिए नगर निगमों की स्थापना की गई। भारत में सबसे पहला जो नगर निगम स्थापित किया गया वो 1687 में मद्रास में स्थापित किया गया। इसके पश्चात 1888 में मुंबई में, 1951 में कलकत्ता में भी नगर निगम की स्थापना की गई और वर्तमान में हम देखें तो बहुत सारे महानगर हैं जिसमें कि नगर निगमों की स्थापना की गई है। तो नगर निगम और नगर पालिका के बीच क्या अंतर है
वो प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते ज़रूरी है कि हम उसको जानें कि इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या है। नगर निगम जहां पर महानगरों में स्थापित किए जाते हैं, वहीं नगर परिषद अथवा नगर पालिका छोटे नगरों में भी स्थापित किया जा सकता है। इन दोनों की जो संगठनात्मक संरचना है, उनके आधार पर हम इन दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से। जैसे कि दोनों के पहला अंतर जो है, हम बताएंगे कि दोनों में पहला अंतर यही होता है कि जो स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को विधानमंडल द्वारा पृथक से विधान पारित करना पड़ता है यदि वो नगर निगम की स्थापना करना चाहती है। जैसे बंबई नगर निगम को बंबई नगर निगम अधिनियम 1988 के द्वारा स्थापित किया गया, और दिल्ली का जो नगर निगम स्थापित हुआ उसके लिए नगर निगम अधिनियम 1957 पास करना पड़ा। कलकत्ता नगर निगम की स्थापना कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा की गई। यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि नगर निगमों के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो उस स्थान के लिए पृथक से अधिनियम पारित करना। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ के नगरों निगमों की स्थापना वहाँ के एक सामान्य कानून के अंतर्गत, जिसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश महानगर पालिका अधिनियम 1959, उसके द्वारा ही वहाँ के निगमों की स्थापना कर दी गई है। अलग से हर निगम के लिए अधिनियम पारित नहीं किया गया। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी जो नगर पालिका अधिनियम 1956 है, उसी के द्वारा नगर निगम स्थापित कर दिए जाते हैं। और अगर यहीं पर हम देखें तो नगर पालिका स्थापित करने के लिए पृथक से अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती है। एक अधिनियम निर्मित किया गया होता है और उसी अधिनियम के आधार पर राज्य सरकारें जहां भी चाहें वो नगर पालिका अथवा परिषद की स्थापना कर देती हैं। अब दूसरा अंतर जो हम बताने का करेंगे वो है कि विचारात्मक और कार्यकारी निकायों के पृथक्करण के संबंध में अंतर किया जाता है। नगर निगम और नगर परिषद में ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसमें कि विचार विमर्श करने वाले निकाय और उसे क्रियान्वित करने वाले निकाय अलग अलग होते हैं, जबकि नगर परिषद में इस तरह का कोई भी अंतर नहीं किया जाता। मैं और स्पष्ट करना चाहूंगी कि नगर निगम में जो परामर्श करने वाले जो निकाय है उसमें और क्रियान्वित करने वाले में पृथक्करण होता है, जबकि नगर पालिका अथवा नगर परिषद में इस प्रकार का पृथक्करण नहीं होता। नगर निगम में नगरीय प्रशासन के लिए नीति निर्धारण, विचार विमर्श निगम की परिषद मेयर की अध्यक्षता में संपन्न किया जाता है। मेयर और परिषद का नीतियों के निष्पादन अर्थात नीतियों के क्रियान्वयन में कोई भी नियंत्रण नहीं होता। निगम का जो कार्यकारी निकाय है वो कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित होता है, जो निगम की निर्धारित नीतियों और पारित विधियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नगर पालिकाओं में इस तरह का कोई भी विभाजन नहीं होता। नगर पालिकाओं की जो परिषद है अपने निर्वाचित अध्यक्ष के नेतृत्व में न केवल नगरीय प्रशासन की नीतियों को निर्धारित करती है, बल्कि परिषद का जो अध्यक्ष है वो नीतियों के क्रियान्वयन वाले कार्यकारी निकाय कमिश्नर और उसके स्टाफ पर भी पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। इस तरह से नगर निगम जहां एक विचारात्मक और कार्यकारी निकायों के पृथक्करण पर आधारित होता है,
उसी प्रकार से नगर परिषद और नगर पालिकाएं इस पृथक्करण के न होने का प्रतिमान मानी जाती हैं। तीसरा जो अंतर है वो हम ये कहते हैं कि जो नगर निगम की स्थापना की जाती है उनका जनसंख्या के आधार पर पृथक्करण किया जाता है। नगर निगम की जनसंख्या अधिक होती है, नगर निगम उस स्थान पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर कम से कम 5 लाख की जनसंख्या हो, और नगर पालिकाएं न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या पर भी स्थापित की जा सकती हैं। इसी प्रकार से इनके आय के साधनों के संदर्भ में भी अंतर किया जाता है। स्थापना के परिप्रेक्ष्य में नगर निगमों की जो स्थापित किया जाता है उसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए का वार्षिक आय होना चाहिए उस स्थानीय निकाय का, तभी नगर निगम की स्थापना की जा सकती है। जबकि नगर पालिकाओं के लिए ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी जाती है। अगला अंतर हम ये बता सकते हैं कि नगर निगम का जो राजनीतिक अध्यक्ष है वो मेयर होता है, जो सामान्यतः 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। हालांकि उसे 3 से 4 वर्ष के लिए भी चुना जा सकता है, 3-4 बार भी चुना जा सकता है, लेकिन जबकि जो नगर परिषद और नगर पालिका है उसमें राजनीतिक जो नेतृत्व है वो परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यकाल नगर पालिका अथवा नगर परिषद के कार्यकाल के अनुसार अर्थात 5 वर्ष के लिए होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है कि जो मेयर चुना जाता है वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये बात अलग है कि उसे 2 या 3 बार भी चुना जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। जबकि नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो नगर पालिका के कार्यकाल के समान ही होता है। सामान्यतः ये 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। दोनों में समानता के अगर बिंदु हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों निकायों का जो निर्माण है वो राज्य सरकार करती है, जिसमें इनके नियंत्रण और पर्यवेक्षण की शक्तियां भी सम्मिलित होती हैं। राज्य सरकार नगर निगम और नगर परिषद दोनों को भंग करके एक निश्चित अवधि के लिए उनका प्रशासन अपने हाथ में भी ले सकती है। उसे यह अधिकार है कि उस स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा उस स्थान का शासन एवं प्रशासन संचालित किया जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगर निगम एक अधिक जनसंख्या और अधिक आय क्षेत्रों के लिए स्थापित की जाती है और नगर पालिका न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या पर भी स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरह से दोनों हैं उसी स्तर के लिए। और राजस्थान के लिए अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में नगर निगम की स्थापना के लिए पृथक से कोई भी अधिनियम पारित नहीं किया गया है, बल्कि नगर पालिका अधिनियम 1959 के द्वारा ही इन्हें स्थापित राज्य सरकार कभी भी कहीं भी स्थापित कर सकती है। उम्मीद है इन दोनों के बीच अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपना आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।